जहां भी जाइए लोग एक ही बात कहते हैं, किसी से भी पूछिए लोग एक ही बात कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम भक्त है वही भारत पे शासन करेगा, ये जनता ने भी तय कर दिया है। बहन और भाइयों, और होगा तो वही जो राम रची राखा। अब मुझे बताओ, पूरा चुनाव तो अब राम भक्तों राम द्रोहियों के बीच में चला गया है। मुझे बताओ, क्या राम द्रोही कभी विजय हुआ है क्या? कभी विजयी हुआ है क्या? अन्यथा हम सब रावण की पूजा करते ना, कुंभकर्ण और मेघनाथ की पूजा करते, मारीच की पूजा करते, लेकिन नहीं, वह कभी विजयी नहीं हुए, हो भी नहीं सकते हैं। भारत की जनता जनार्दन तो विजयादशमी के अवसर पर रावण का पुतला फूंकती है, और भारत की जनता हमेशा अपने सुख दुख, हंसते गाते रोते सोते, शुभ कर्म में और अंतिम यात्रा में भी जिस एक नाम का स्मरण करता है वह राम का नाम का स्मरण करता है। किस नाम का स्मरण करता है? राम के नाम का। अब मुझे एक बात बताओ, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है ना? हुआ? आप प्रयागपुर से कितने लोग गए अयोध्या दर्शन करने के लिए? और तो पूरा ही, आप तो अगल बगल ही हैं, आप तो पड़ोसी हैं, तो सर्वाधिक लाभ भी आप ही को प्राप्त हुआ। और लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ, 84 कोसी परिक्रमा का लाभ भी सबसे अधिक आप ही को होने वाला है। 84 कोसी परिक्रमा को बहुत भव्य बनाने जा रहे हैं हम लोग, एकदम फर्राटेदार बनाने जा रहे हैं, पैदल पदयात्रियों के लिए भी और साथ साथ गाड़ी से चलने के लिए भी 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या की परिक्रमा भी हो जाएगी। लोग भी सिद्ध होगा, परलोक भी सिद्ध होगा। बहनों और भाइयों, आज दुनिया कह रही है कि जो काम भारत के अंदर अयोध्या में हुआ, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। 500 वर्षों के बाद ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो ये मानते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, इसलिए बहकाने के लिए क्या कहते थे? सपा के लोग क्या कहते थे? कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना, चलाते थे कि नहीं चलाते थे? और कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया था कांग्रेस ने। यानी राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का मतलब हम और आप सबके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर देना। क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या महाराज सुहेलदेव के उस भव्य स्मारक पर कभी पुष्पांजलि करने के लिए जाएंगे क्या? ये लोग नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये दरगाह में तो जाएंगे, लेकिन महाराज सुहेलदेव के विजय स्मारक पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको भय है कि अगर वहां जाएंगे तो कहीं मुस्लिम वोट न खिसक जाए। यही भय है ना। और जब यही भय है तो भैया ठीक है, तुम वहीं कर ले लो, वहीं जाओ ना, फिर क्यों हमारे पास आ रहे हो? ये तो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। पहले इन्होंने जाति के नाम पे बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटा, और अब आपके प्रॉपर्टी पर भी इनका नजर लगी हुई है। कांग्रेस ने क्या कहा है? कहा है सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या करेगा? वो करेगा क्या? उसने कह दिया है सत्ता में आएंगे तो वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने जो कमाया है, आपकी जो संपत्ति है, इस संपत्ति में से आधी संपत्ति को ये लोग जबरन समाजवादी पार्टी के गुंडे
या फिर कांग्रेस के गुंडे जबरदस्ती हड़पने का कार्य करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की डकैती कतई स्वीकार नहीं कर सकती, कतई नहीं स्वीकार करेगी।